बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इमरान खान जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उन समेत 14 जो रहनुमा हैं उन पर मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे और जिसमें इमरान खान को 14 साल तक सजा हो जाएगी, 14 साल तक उन्हें जेल हो जाएगी। ये सब कहना है जावेद चौधरी का। जावेद चौधरी जो है उन्होंने ये बयान एक ऐसे वक्त में दिया है जब हालात जो है वाक़ईतन संगीन रुख इख्तियार कर रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बात हो रही है वो है शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की मुलाकात पर। शाह महमूद कुरैशी के बारे में जब तक वो नज़रबंद थे और मुसलसल उनकी कभी बेटी और कभी उनका बेटा जो है वो आकर कहते थे कि वो तहरीक इंसाफ का ही हिस्सा है और वो कहीं भी छोड़ के नहीं जा रहे, तो ऐसे में रऊफ क्लासे साहब ने एक बड़ा ही ज़बरदस्त एनालिसिस किया और हर्फ बहर्फ बातें उसी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं जिस तरह से वो बयान कर रहे थे। जिस तरह से उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए छोड़कर जाना जो है अपनी इज्जत को एक तरह से दाव पर लगाना होगा और फिर ख़ास तौर पे जहांगीर तरीन ग्रुप में जिस तरह से लोग जा रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ या उन्हें कहा जा रहा है जाने के लिए, जिस तरह के बता रहे थे रऊफ क्लासा साहब, तो वो वाली चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है शाह महमूद कुरैशी को, क्योंकि उनके और जो ताल्लुकात रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के माजी में वो सबके सामने ही है और क्या कुछ होता रहा वो सबको ही पता है, उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कौन से 2 ऑप्शंस बचे थे, तो उनमें से एक ऑप्शन जो है उन्होंने ट्राई करने की कोशिश की जब वो बाहर आए और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब वो सीधे इमरान खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे, तो वो सीधे गए इमरान खान साहब से मिलने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो उनकी मुलाकात हुई वो बड़ी ही तल्ख मुलाकात थी और इस तल्ख मुलाकात का अहवाल जो है शाह महमूद कुरैशी साहब के मुल्तान में ही एक बड़े करीबी दोस्त हैं उन्होंने बयान किया है। ये कोई असम्पशंस हम नहीं कर रहे या कोई अपनी तरह से बात नहीं बता रहे, बल्कि मंगल की शाम को जब वो जेल से रिहा होते हैं तो फिर वो इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये मुलाकात जो है इंतहाई तल्ख होती है। बंद कमरे के अंदर बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। इमरान खान साहब कई बार मेज़ के ऊपर मुक्का भी मारते हैं, गुस्से से खड़े भी हो जाते हैं, एक बार कमरे से बाहर भी निकल जाते हैं। ये चीज़ें जो है ये बताई जा रही हैं जो मैं कोट अनकोट कर रही हूँ। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब के ही एक इंतहाई करीबी दोस्त वो ये भी बयान करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने वहाँ पर इमरान खान साहब को वो बात कहने की कोशिश की जो शायद उनको जेल में बताई गई है। जो जेल में उनको कहा गया वो सब उन्होंने उनके सामने रखा और कहा कि या तो आप बैरून मुल्क चले जाएं या अगर बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते तो यहाँ रहें। ये मैं आपको बताऊं कि ये बातें इस वक्त ये नहीं कि मैं कोई आपको सुना रही हूँ, बल्कि इस वक्त बहुत हलकों में जो ग्राउंडेड हलके हैं उनमें ये गुफ्तगू पूरी इसी तरह से हो रही है जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। अच्छा, वहाँ पर उनके दोस्त का ये कहना है कि शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान साहब से कहा कि आप ना वक्त तौर पर पीछे हट जाइए या आप बैरून मुल्क चले जाए। आपको पता है खान साहब तो बैरून मुल्क नहीं जाते, जहाज तैयार था लेकिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ना मेरी कोई जायदादें बाहर है ना कुछ और, मेरा जीना और मरना पाकिस्तान में है। तो इमरान खान साहब ने बाहर जाने को बिल्कुल एक क्रॉस बड़ा सा लगा दिया है, बल्कि वो तो कहते हैं कि ये मेरा बाहर जाना बंद कर दिया, मैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये जो नदन एरियाज हैं इनको मैं एंजॉय करता हूँ, मेरे लिए तो यही जगह सब कुछ है। अच्छा, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने उनको कहा कि अगर आप बैरून मुल्क नहीं जाते तो फिर दूसरी एक ऑप्शन है, आप यूँ कीजिए कि कुछ अरसे के लिए लबकुशाई कर लीजिए, यानी कि खामोशी इख्तियार कर लीजिए। अच्छा, हमें मामला तय कर लेने दे, माफ़ी तलाफ़ी हो लेने दे, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप वापस तहरीक इंसाफ को संभाल लीजिएगा। मुश्किल वक्त है और जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फैसले की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये जो बता रहे हैं ना, ये सारी बात शाह महमूद कुरैशी साहब के दोस्त बता रहे हैं। अब इसी बात को जो रऊफ क्लासा साहब है उन्होंने भी बयान किया था, लेकिन उन्होंने एक और अंदाज में बयान किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया वो ये जब जाके कहेंगे तो बिल्कुल भी इमरान खान साहब इस बात को नहीं मानेंगे और जिस तरह का उनका एक मिजाज है बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि इमरान खान साहब जो मेरी अपनी कुछ ज़राए हैं उनके मुताबिक इमरान खान साहब को इस बात का पहले से मालूम था कि कहा जाएगा और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी के इखलास पर शक है, यानी कि उनको यकीन है इस बात का कि वो भी मिले हुए हैं और चूंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है जहांगीर तरीन ग्रुप में जाने का, तो फिर अब वो गालबन जो मुल्तान चले गए हैं और ये कहा जा रहा है कि अपनी बीमार बीवी की एक तरह से वो देखने के लिए गए हैं और उनकी तिमादारी के लिए गए हैं। लेकिन इस वक्त बातें कुछ और भी की जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि शायद एक और पार्टी जो है वो वजूद में आने जा रही है। यानी अब क्या होता है कि इमरान खान साहब को उन्होंने जब ये तमाम बातें कही तो इस दौरान उन दोनों के दरमियान सख्त तलखी हुई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ और बहुत सख्त जुमले इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी को कहे। ये बताना है शाह महमूद कुरैशी साहब के दोस्त का कि बहुत सख्त जुमले कहे, इतने सख्त जुमले कहे कि शाह महमूद कुरैशी जो है तेज़ी से बाहर निकले और उसके बाद किसी से बात किए बगैर अपनी गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से ये भी कहा कि जो रिटायर्ड लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, इन हालात में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान ने शदीद बरहमी का इजहार किया।
उसके बाद शाह महमूद कुरैशी मीडिया से कोई भी गुफ्तगू किए बगैर ज़मान पाक से माज़रत के साथ मुल्तान नहीं कराची रवाना हो गए और इन तमाम बातों की तस्दीक जो है ये मखदूम शाह महमूद कुरैशी के करीबी दोस्त जो हैं वो कर रहे हैं, बल्कि एक करीबी दोस्त कर रहे हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब का फ़ोन जो है वो मुसलसल बंद है, तमाम नंबर्स उनके बंद है मुसलसल। जाहिर सी बात है रिपोर्टर्स और जितने भी हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन बंद है। अच्छा, इसके फ़ौरन ही बाद क्या होता है कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में आते हैं और उसके बाद वो वीडियो लिंक के ज़रिए अपने तमाम जो लोग हैं उनसे खिताब करते हैं और वो बातें दोहराते हैं जो पहले भी उन्होंने की, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि इन जालिमों ने मेरे खिलाफ कई केसेस कर दिए हैं, हमारे 10,000 लोग जो है वो अंदर कर दिए गए हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है, और इसी के बाद जावेद चौधरी साहब जो है उनका ये ट्वीट सामने आना जो है ये बड़ा मानी रखता है, और उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 14 साल उनको सज़ा भी हो जाएगी। ये सब ख्वाहिशें भी हैं इन लोगों की। एक कुदरत का निज़ाम है, एक अल्लाह का निज़ाम है, एक अल्लाह की मर्ज़ी है। जो होता है वो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है, एक पत्ता भी नहीं अपनी जगह से हिल सकता। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि मामलात इमरान खान के लिए बड़े सख्त हो गए, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो कोई भी करवट बदल सकता है। उसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो पार्टी छोड़कर अब इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ जहांगीर तरीन के साथ मिल रहे हैं। बहुत अजीब सा लगता है, वो फवाद चौधरी जो बड़े बड़े दावे किया करते थे टेलीविज़न पर बैठकर, पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़ी, बड़े वहाँ पे भी उनके मैं क्या कहूँ कि जिगरा था उनका, और एक बड़ा जिगराना था या एक बड़ा याराना था, वो सब छोड़कर फिर वो उसके बाद यहाँ पीटीआई में आए और फिर क्या नहीं बोलते थे वो, यानी क्या नहीं किसी को छोड़ते थे वो। और उसके बाद अब इस वक्त वो जो है जहाँ पर बैठे हैं और जिस तरह वो हंस रहे हैं, उस तस्वीर पे बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं और बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं कि जहांगीर तरीन तो खुश नहीं दिखाई देते, लेकिन फवाद चौधरी जो है वो बहुत खुश है। उसके बाद अली जैदी साहब जो है, मैं बड़ी हैरान हुई, बल्कि जिन्होंने कहा था कि मेरे माथे पे गोली मारी जा सकती है जो मुझे इमरान खान से अलग करे, वो गोली होगी जो मुझे अलग करेगी इमरान खान से। तो फिर लोगों ने लिखा कि अब वो प्यारे हो गए हैं, जाहिर सी बात है जहांगीर तरीन ग्रुप को, जहाँ पे कि वो खड़े हुए दिखाई देते हैं आरिफ अलवी साहब के साथ, आरिफ अलवी के रिमाजत के साथ, वहाँ पे जो भी तमाम उनके लोग थे उनके पार्टी के लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और वहाँ पर बड़े ही एक अच्छे माहौल में बात करते दिखाई देते हैं। तो बड़ी हैरत होती है। फयाजुल हसन चौहान साहब ये लोग जब बात करते थे तो मैं यकीन करें मैं कहती थी क्या इनके अंदर पारा भरा होता है और क्या इनके अंदर जज्बात होते हैं। लेकिन आप यकीन माने कि बड़ा ही अजीब लगता है कि पल में तोला पल में माशा। मैं ये नहीं कहती कि आप इस पार्टी के साथ हैं तो आप सही हैं या आप उस पार्टी के साथ हैं आप सही हैं, लेकिन ये जो लोटे होते हैं ना, ये ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, और इनका जो मुकाम होता है, ठिकाना जो होता है ना, वो आखिर में खुड्डे लाई नहीं होता है। लेकिन anyway, जो भी चल रहा है, सियासत जो है हर रोज़ बदल रही है, हर रोज़ जो है एक नई चीज़ सामने आ रही है। देखते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरता है। जावेद चौधरी साहब जो शायद अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं वो पूरी होती कि नहीं होती। आने वाला वक्त जो है अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।